अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बखैर होंगे। आपका तैयारी एकदम बिल्कुल जोरों शोर से चल रहा होगा। ठीक है, चलिए आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 उर्दू का दूसरा चैप्टर, नाम है मिट्टी का तेल। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी सी धीरज रखकर पूरी चैप्टर को एक बार आप शुरू से आखिर तक सुन लीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है। और इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में कम से कम 5 to 7 मार्क्स इस चैप्टर से भी आते हैं। मिनिमम 5 मार्क्स सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलाकर आएगा ही आएगा। तो थोड़ा सा धीरज रखकर इस चैप्टर को आप आखिर तक सुनिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करा गया है। ठीक है, और इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि लास्ट में जब इस चैप्टर को अंत करेंगे, ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी सबक देकर जाएगी। तो फिर बने रहिए आप चैनल पर और अपने दोस्तों को इसे चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए टाइम ना खराब करते हुए सीधे आते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ये है आपका दूसरा चैप्टर का नाम मिट्टी का तेल। अब ये क्या है, एक मजमून है। क्या है ये? मिट्टी का तेल जो है ना, वो क्या है? मजमून है। क्या है वो? मजमून है। बात समझ आएगी ना? अब मजमून बोले तो ऐसे निबंध, ये एक निबंध है। मिट्टी का तेल पर तुमको भी बोल देगा निबंध लिखो, नहीं लिख सकते होगे, लिख देंगे। और तुमको बस ये बोलेगा सर लालटीन और डिबिया काम खत्म। तो चलिए, इन्होंने इस टॉपिक को बनाया। तो अब बोलो, आपका पहला मजमून जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? बोलो, मिट्टी का तेल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मिट्टी का तेल। किसने लिखा है आइए डिटेल में देखते हैं, पहले उसके बारे में जानते हैं। तो मिट्टी का तेल क्या लिखा है? आपके सिलेबस में 2 मजमून है, एगो मिट्टी का तेल और एगो का नाम है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। तीसरा चैप्टर होगा, वो पढ़ेंगे हम लोग अगले वीक में या फिर कल के डेट में। तो 2 चैप्टर है जिसमें मजमून है, एक है मिट्टी का तेल और दूसरा है कौन? बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। अभी हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? मिट्टी का तेल। पहले ये देख लेते हैं मजमून किसे कहते हैं। हो सकता है कल को आ जाए मजमून किसे कहते हैं। तो भैया कुछ नहीं होता है, आमतौर पर किसी खास मौजू पर जो आप लिख देते हो उसी को क्या बोलते हैं? किसी खास टॉपिक को पकड़े और उस टॉपिक के बारे में लिख दिए, किसी मौजू को पकड़े उसको लिख दिए, उसी को क्या बोलते हैं? मजमून। लिखना को ही उर्दू में बोलते हैं तहरीर कलमबंदी, यानी कलम लेकर बढ़िया से राइटिंग बनाकर क्या कर दो, लिख दो। इसका मतलब ये नहीं कि राइटिंग खराब हुआ तो मजमून ना होगा, होगा ना। पढ़ाई में आ जाना चाहिए बस, समझ में? वही लिखा है, आमतौर पर किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाती है उसे अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? मजमून। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऐसे। हिंदी में निबंध। लिखते रहो तब तो लाइन बढ़ते रहेगा, समझ में? ऐसे कितने प्रकार के होते हैं? 3। कितने प्रकार के? 3। तनकीदी मजमून जिसको बोलते हैं क्रिटिकल, समझ में? और एक होता है इल्मी मजमून जिसमें नॉलेज वाली बात करेंगे, और एक होता है जरीफाना मजमून। एक ऐसा ऐसे होगा जिसको पढ़ेंगे कम, ठहाका ज्यादा मारेंगे, मतलब दांत मुंह ज्यादा निकलते रहेगा, मुंह से दांत बाहर आ जाएगा, समझ में? ऐसे वाला यानी मजाहिया। देखो, जरीफाना का मतलब होता है हंसी मजाक वाला। जरीफाना मतलब हंसी मजाक वाला। जिसको माना नहीं पता होता है वो इधर करके लिख दो, हंसी मजाक वाला। हंसी मजाक वाला जो होता है उसी को बोलते हैं क्या? जरीफाना। समझ में आएगा ना? मजाक में कौन काप होता है? चुटके ही होना, ठीक है? भाई काप होता है, बोला चलो। तो जरीफाना मैंने हंसी मजाक। मजाहिया याद कर लो, तो मजाहिया। हंसी मजाक क्या लिखोगे? तंजो मिजाक का मतलब बोलेंगे हंसी मजाक। मजाहिया आगे आइए। तो एगो इल्मी होता है, एगो होता है जरीफाना, और एगो होता है क्रिटिकल, ऐसे वाला जिस पर सोच के ना इंसान को अफसोस होने लगता है, समझ में आएगा ना? वो वाला चीज पर जब मजमून लिखता है तब होता है, उसको बोलते हैं तनकीदी मजमून। क्या बोलते हैं? तनकीदी को अंग्रेजी में क्रिटिकल बोलते हैं। बात समझ आएगी? एकदम बाउंड्री पर होता है, इधर उधर हुआ तो कुछ गड़बड़, ऐसा वाला बात, समझ आएगी ना? उसको बोलते हैं तनकीदी मजमून। तो बोलो, मजमून क्या होता है? किसी खास मौजू पर बोलो क्या कर जाए? तहरीर कलमबंद की जाए तो उसे अदबी इस्तिलाह में क्या बोला जाता है? मजमून। कितने प्रकार के? 3। तनकीदी मजमून, इल्मी मजमून, और बोलो जरीफाना मजमून। कोई दिक्कत? बस ये आएगा तो लिखना है, नहीं आता है तो आपको उतना ध्यान नहीं देना। आगे पढ़ते हैं। अपना जो चैप्टर है वो है कौन सा? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल का मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा हुस्न नजामी। क्या है? ख्वाजा हुस्न पर है, ख्वाजा हसन नजामी पर है। तो हुस्न तो नहीं पढ़ना चाहिए, ख्वाजा हसन नजामी। अब इसी को पढ़ लेंगे, हुस्न नजामी पढ़ के तो निकल गए, लेकिन गलती हो गया। किस चीज का? जो मिर्जा फरतुल्लाह बैग करता था, एराब की गलती हो गया। जो पढ़ लिए तो रिवीजन भी कर लेते हैं ना यार, काम खत्म। तो क्या पढ़ेंगे? ख्वाजा हसन नजामी। क्या पढ़ेंगे?
ख्वाजा हसन नसामी। कोई दिक्कत? अब मुसन्निफ के बारे में 2 डेट तो यहां से याद कर लो, कब पैदा हुआ कब मर गया। 1887 में पैदा हुआ, 1955 में मर गया। पिछला वाला डेट याद है? मिर्जा फरतुल्लाह बेग का, बोलो 1855 1947, है ना। अब डबल डेट आएगा। अब तुम्हारा जिम्मेदारी है, एक डेट जब याद करेंगे इससे पीछे का सारा डेट को क्या कर देंगे, रिवीजन कर लेंगे। नहीं होगा जाके देख लेंगे, कोई दिक्कत? अरे बोलो भैया ना। चलिए तो भैया मुसन्निफ के बारे में बोलो, 1887 से 1955 याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं, असल नाम क्या था? असल नाम क्या था? कासिम अली। लेकिन अब किस नाम से जाना जा रहा है ये? ख्वाजा हसन नज़ामी। समझ में आया? असल नाम कासिम अली। अच्छा, वालिदैन ने इसका नाम क्या रखा था? ये जो नाम है ना, ये माँ बाप ने रखा है। समझ में? शेरो शायर सब शेरो शायरी करने के दौरान अपना नाम में थोड़ा सा तब्दीली करता है। समझ में आया? तो वालिदैन ने, वालिदैन का मतलब है माँ और बाप को मिला के वालिदैन बोलते हैं। समझ में आया? काम खत्म। वालिदैन के नाम को क्या बोल, वालिदैन ने क्या नाम रखा? कासिम अली। क्या रखा? कासिम अली। मामू ने क्या नाम रखा? अली हसन। अब ये सब हो सकता है ऑब्जेक्टिव आए कि किसका? ख्वाजा हसन नज़ामी का माँ बाप ने क्या नाम रखा था? कासिम अली। उसके मामा ने क्या नाम रखा था? बोलो अली हसन। बोलो 2 नाम हुआ कि नहीं हुआ? वो अलग रख रहा, ये अलग रख रहा, ठीक है कि नहीं है? अली हसन। अच्छा, अल्लामा इकबाल ने इसे ख्वाजा हसन नज़ामी नाम दिया। ये जो नाम पढ़ रहे हो ये किसने दिया? बोलो अल्लामा इकबाल ने दिया। किसने दिया? अल्लामा इकबाल ने ये नाम रखा। तो 3 आदमी 3 नाम रखा। बोलो बाप ने क्या रखा? बोलो कासिम अली। मामा ने क्या रखा? बोलो अली हसन। और अल्लामा इकबाल ने क्या रखा? ख्वाजा हसन नज़ामी। हो गया? याद हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अच्छा, अब अच्छा, वालिद का नाम क्या था? सैयद आशिक अली। क्या नाम था? सैयद आशिक अली। अब माँ का नाम क्या था? सैयद चहेती बेगम। नहीं लग रहा? बाप आशिक माँ चहेती, तो बेटा का नाम 3 तो लाइज भी है। ऐसे ही ट्रिक से याद कर लेंगे। ट्रिक बताया तुमको, किसी काम का बेइज्जती करना नहीं है, किसी का कुछ नहीं करना, बस आपको ट्रिक दिया है। माँ बाप जब आशिक है, माँ चहेती है, तो बेटा का नाम 3 हो गया, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, बस याद रखना है। आशिक अली चहेती बेगम पढ़ेंगे तो बोल देंगे बेटा को 3 नाम। क्या क्या नाम था? ख्वाजा हसन नज़ामी। किसने दिया? अल्लामा इकबाल ने। और बोलो, और उधर कासिम, कासिम अली माँ बाप ने रखा। मामू ने क्या रखा? भैया अली हसन। क्या रखा? अली हसन। कोई दिक्कत नहीं। बाप का नाम आशिक, बाप का नाम आशिक, माँ का नाम प्रेमी। चहेती, क्या है? चहेती बेगम। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बोलो भैया। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला देखिए, पैदाइश कब हुआ रे? दिसंबर 1857 में। कहा? बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया में। एक बस्ती का नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया। नाम तो तुम लोग सुने होंगे, हिस्ट्री वाला तो कहानी भी बढ़िया सुना है। क्या है? दिल्ली दूरस्थ। ये वाला कौल याद है कि नहीं है? हाँ, तो ये सब सुनाने का वक्त नहीं है मेरे पास। चलो, पैदाइश में 1887। बस्ती का नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया याद रहेगा। वफात 31 जुलाई 1900। अरे जुलाई तुलाई याद नहीं करना रे भैया, चुपचाप याद रखो 1955। बस्ती का नाम निजामुद्दीन औलिया, यानी जहां पैदा हुआ वहीं मर भी गया। समझ कि ना? अच्छा, इसके बारे में उन्होंने अपनी कब्र 50 साल पहले तैयार करा ली थी। यानी उन्होंने 50 साल पहले कब्र खोद खाद के बढ़िया रेडी रखा था कि हम मरेंगे तो मेरा दफन ये होना चाहिए। 50 ईयर्स पहले ही। तो क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से मुंदरजा जेल में से किसने अपनी कब्र 50 साल पहले तैयार करा ली थी? 4 गो नाम देगा, उनमें से एगो नाम ख्वाजा हसन नज़ामी का रहेगा। तो बोले याद रहेगा कि नहीं रहेंगे? तो आपको ये वाला बिहार बोर्ड में आया हुआ है, ये वाला आया हुआ है बिहार बोर्ड में। समझ आया कि ना आया? ऑलमोस्ट जितने पॉइंट कवर करें वो इंपॉर्टेंट है, बस इनमें से कुछ अब तक ना आया है, कुछ ज्यादातर रिपीट कर रहा है। अरे बोलो याद हो गया? याद कितने साल पहले कब्र खुदवा के रेडी रखा अपना? 50 साल पहले। कहा? निजामुद्दीन औलिया वाला बस्ती में। समझ आया कि ना? अच्छा, शादी किससे हुआ? चचा की लड़की से। क्या नाम था? सैयदा हबीब। नहीं पूछेगा कभी भी, शादी ब्याह नहीं पूछेगा। देखो मुसलमान में अपनी सिस्टर को छोड़ के, अपनी ब्लड को छोड़कर बाकी कोई भी ब्लड अपना नहीं होता है। अपना खास वाला भाई बहन को छोड़कर एक माँ से जो जन्म लिया जितने भी, वही अपना ब्लड है। बाकी अलावा जितने भी ब्लड है वो वाला ब्लड नहीं है जो आपका अपना वाला। बाकी हर ब्लड में आप शादी कर सकते हैं। इस्लाम में हर चीज हर जगह शादी अलाउड है। यहाँ ज्यादा चिंता करने के बाद में चचोरी बहन से शादी करो तो कोई दिक्कत ना है, इस्लाम में अलाउड होता है। तो इधर चर्चा वर्चा नहीं करना, ठीक है? हाँ, कोशिश करना है रेयर केस में होना चाहिए। अब इसको रूल बना के नहीं करना चाहिए सब चचड़िए बन में लग जाए, शादी ब्याह करने लग जाए। ये वाला नहीं होता। उससे फिर क्या होगा आपका, वो जो बायोलॉजी में पढ़ते हो एबनॉर्मेलिटीज,
वो जनरेट होने लगेंगे। ठीक है, हाँ वो होता है रेयर केस, औलाद और नया है, एक केटो बेटी है, के साम्राज्य संभालेगा, उस केसेस में कुछ केसेस में स्थिति उत्पन्न होती है, कर लो, अदरवाइज शौक से ऐसा नहीं करना है, समझ कि ना है, बट अलाउड है, कर लिया तो कोई गलत भी नहीं होगा। चलिए आगे आइए। तो भैया चचेरी सिस्टर से करा, नाम क्या है? सैयदा हबीब बानो। ये जब पहले जमाने में ना बानो बेगम तेरिया लुलिया ये सब होता था, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चचा की लड़की सैयदा हबीब बानो, या वाइफ का नाम उतना इंपोर्टेंट नहीं होगा, फिर भी याद रखो। अच्छा अगला हो, हजरत नजामुद्दीन औलिया के सुआ उमरी नजाम बंसरी उन्होंने ही लिखा है। एगो किताब है ना, क्या नाम है बोलो, क्या नाम है? नजाम बंसरी। किसने लिखा? देखो हजरत नजामुद्दीन औलिया पर एगो किताब लिखा उन्होंने, जिस किताब का नाम है क्या? नजाम बंसरी। बोलो जल्दी से। हजरत नजामुद्दीन औलिया के सवा उमरी, उसके उम्र पर एक किताब लिखा, उसके बारे में तुम शॉर्ट में समझो ना यार, उसके बारे पर एक किताब लिखा, जिस किताब का नाम है क्या? बोलो नजाम बंसरी। किसने लिखा? ख्वाजा हसन नजामी ने लिखा। कोई दिक्कत नहीं। अगला हो, सी पाराए दिल, उनका एक अहम किताब है। एगो किताब और आया क्या? क्लाउड बनाना, क्लाउड बना हुआ नहीं है, आप लोग किताब खोलते रहिए और उसको क्लाउड बनाइए। सी पाराए दिल, क्या बोलना? सी पारा ए दिल, वहां हमजा है, सी पारा ए दिल, न तो सी पारा दिल। ठीक है, अब जैसे याद करिए, सी पारा ए दिल उसका एक किताब है, और एक किताब क्या है? नजामे। अब ऐसे बोलेगा, नजामे बंसरी का मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा हसन नजामी। सी पारा ए दिल का मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा हसन नजामी। अरे बोलो ना यार। अच्छा, नजामे बंसरी किस पर लिखा गया किताब है? नजामे बंसरी। दूसरा वाला माइक लेके आओ, दूसरा वाला माइक लेके आइए ऑफिस से। अरे जाओ ना पीछे से जो। ठीक है, नजाम बंसरी किसने लिखा? ख्वाजा हसन। किस पर? नजामुद्दीन औलिया कर। ठीक है, सी पारा दिल उसका एक लिखी हुई किताब है। कोई दिक्कत? इतना याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो पैदा कहां हुआ? बोलो हजरत नजामुद्दीन औलिया गांव में। मरा भी कहां? वहीं। कितने साल पहले कब्र खुदवा के रेडी रखा? 50 साल। बाप का नाम? आशिक, आशिक अली लगा दो। अब माँ का नाम? चहती बेगम। माँ का नाम? ये वाला लगा के आ जाइएगा। ठीक है, चार्ज वाले जोड़ देना उसको। हाँ, माँ का नाम चहती बेगम, और उसका नाम ख्वाजा हसन नजामी। किसने रखा? किसने लिखा? अल्लामा इकबाल ने। और माँ बाप ने क्या रखा? कासिम अली। और मामू ने क्या रखा? अली हसन। क्या लिखा? अली हसन। कोई दिक्कत नहीं, काम खत्म। चलिए उधर उसके बाद और कुछ है नहीं इंपोर्टेंट इतने बाद, बस किताब दो तो याद रखो, सी पाराए दिल और नजामे बंसरी। नजामे बंसरी हो जाएगा ना? हो जाएगा, काम खत्म। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। अब आते हैं चैप्टर का शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगले दिन जिस दिन भी लगाएंगे पहले पूछेंगे एंड देन चलेगा, तो बढ़िया से दिमाग में रखो सारी बातें। अगला जो अब चैप्टर है ना, ये चैप्टर का ये इमेज तो आपके इसमें है, ये है। आओ ना हम बढ़िया इमेज बनाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिख रहा है तुम लोग को उधर से? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो भूल जाओ। चले आइए, अब देखते हैं यहां से। अब ये आपका है मिट्टी का तेल। इस चैप्टर में एक्चुअल में जो बात बोला गया है ना, चुपचाप 10 मिनट में समझते हैं और सारे क्वेश्चन आंसर खत्म करते हैं, चैप्टर खत्म। बाकी किताब का है आपके पास, उर्दू किताब खरीदिए, बढ़िया से उसको क्या करते रहिए, रीडिंग मार के पढ़ते रहिए, जिसके पास टाइम ढेर सारा है। आइए, उन्होंने बोला मिट्टी का तेल कहां रहता है? मिट्टी का तेल हवा में। कहां रहता है? जमीन के अंदर। कहां रहता है? जमीन के अंदर। तो उन्होंने कई सारी चीज बनाया। ये पेड़ का नाम हमने लिख दिया है, चमली लिखा गया है, ये होना चाहिए था क्या? चमेली का। क्या पेड़ है? अब ऐसा होता है, जैसा भी होता है, ये पेड़ है चमेली का। अच्छा, चमेली का पेड़ है तो चमेली का पेड़ से खुशबू आता है कि नहीं आता है? आता है। एगो और होता है, एगो होता है मोतिया का तेल, एगो किताब में लिखा हुआ है आपका। ठीक है, उससे भी अच्छी खुशबू आती है। और चमेली का तेल से भी क्या होता है? खुशबू बड़ा सुगंधित होता है। समझ में ना? अच्छा खुशबू आता है। ठीक, अच्छा। और उन्होंने जो जिक्र किया है, किसका किया है? पानी। किसका? पानी का। अब पानी कहां बहता है? जमीन पर ही, सरफेस के बात है, तो पानी का जिक्र किया। और किसका जिक्र किया है? आग का जिक्र किया। और किसका जिक्र किया है? चमेली का पेड़ का जिक्र किया है। और एगो रह गया, एगो यहाँ लहर चल रहा है, किस चीज का? ये हवा। देखो लिखा है अंग्रेजी में, क्या बोलो रे, ये तो चला गया है यार सर्चिंग में। ठीक है, चलो अब बताते हैं। उन्होंने 4 चीज का जिक्र किया है। किसका किसका? अब लिस्ट बना के जल्दी बोलो। आग, हवा, पानी और क्या? चमेली का तेल के बारे में जिक्र किया, सही बात है। बट मेन अगर मेन बात करेंगे तो आग, हवा, पानी, 3 बढ़िया से बोला है।
ठीक है, आग है, हवा है, पानी है और एक मिट्टी। जब इस चमेली का चर्चा करेंगे ना, इसका कंपैरिजन करेंगे केरोसिन तेल से। किसे? चमेली का चर्चा कंपैरिजन, ये जो चमेली का तेल लिया या चमेली का पेड़ लिया या मोतिया का तेल आएगा, उसका कंपैरिजन चलेगा किस तेल से? केरोसिन तेल से। समझ आएगी ना? अभी पहले 4 अनासिर लिया, 4 चीजें ली इस राइटर ने इसका कंपैरिजन करने के लिए। वो 4 है कौन? आग, हवा, पानी और जमीन, मिट्टी। कितने अनासिर लिया? 4। इस चैप्टर में टोटल कितने अनासिर लिए हैं उन्होंने? 4। क्या क्या नाम है? आग, हवा, पानी, मिट्टी। समझ में गया? अच्छा, केरोसिन तेल का तुलना किससे किससे किया? चमेली का तेल से, मोतिया का तेल से। क्या किया है बाद में देखेंगे, फिलहाल टॉपिक पे चलते हैं। कोई दिक्कत? बोलो कितने अनासिर का जिक्र किया? फोटो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या? आग, हवा, पानी और मिट्टी। अब इसमें कह रहा है ख्वाजा हसन नज़ामी ने कि कुदरत ने हम इंसानों के लिए 4 चीजें पैदा की, 4 मेन अनासिर दिए। क्या क्या? आग, हवा, पानी और मिट्टी। इन चारों में से सबसे घटिया जो समझा जाता है, सबसे लो लेवल में जो समझा जाता है, वो कौन है? मिट्टी। वो कौन है? मिट्टी। उन्होंने रीजन दिया काहे, क्यों? उन्होंने बोला सबसे जो घटिया चीजें होती है वो कौन होता है? मिट्टी। मिट्टी को सबसे घटिया समझा, लेकिन ये मिट्टी ही एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। समझ में आ रहा है कि ना? इवन इतना तो सोचो, तुम हम बने हुए भी किससे हो? इसी मिट्टी से मिलकर बने हो, और उसी मिट्टी को सबसे घटिया समझ रहा है। वो अपनी नजरिए से देख रहा है कि किस हिसाब से बोल रहा है घटिया, वो बता रहे हैं, फिलहाल बोल रहा है। जिस मिट्टी को घटिया समझ रहा है, उस मिट्टी के अंदर देखिए क्या क्या मिल रहा है, उस मिट्टी के अंदर क्या क्या छिपा हुआ है। तो भैया पहली बात तो हमने लिख दिया, हमारा चैप्टर का नाम यह है मिट्टी का तेल। तो ये इतना ऊपर में मिट्टी का तेल मिलेगा तुमको? ऊपर में पानी मिलता है, मिट्टी का तेल हर जगह थोड़े रहता है माटी के नीचे, बट है इतना जानिए। ये फोटो बनाने का मतलब था कि मिट्टी के नीचे क्या क्या मिलता है, इमेज देख के याद करो। क्या क्या मिलता है? मिट्टी का तेल, और क्या मिलता है? हीरा, सोना, चांदी, बोलो हीरे, कोयले, जवाहरात आदि आदि कर दो। उतना तो थोड़े लिखना, वही लिखा है मिट्टी का तेल मिलेगा, कोयला मिलेगा, लोहा मिलेगा, चांदी मिलेगा, सोना मिलेगा, हीरा मिलेगा, जवाहरात मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। मिट्टी के नीचे क्या क्या बोलेगा? क्या मिट्टी के नीचे क्या क्या मिलता है? ये सब रट्टा मारोगे? अरे अपने से बोल देंगे रे, मिट्टी का तेल और लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कोयला वगैरह वगैरह, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इतनी चीज मिट्टी के अंदर छिपा रखा है। किसके अंदर है? ये सब चीज है मिट्टी के अंदर है। और इसी मिट्टी को हम लोग किस नजर से देखते हैं? हकीर नजर से देखते हैं। समझ आ गया ना? ये सारी चीजें मिट्टी के अंदर छिपा हुआ है। अगला अब ये कह रहा है कि ये 4 अनासिर में सबसे घटिया किसको समझा जाता है? सबसे गिरा हुआ किसको समझा जाता है? मिट्टी को। वो कैसे? तो ये कह रहा है कि इस मिट्टी को इसलिए गिरा समझा जाता है इसके नजरिए से कि इंसान अपनी पैरों तले इसी मिट्टी को क्या करता है? रोंद देता है। जैसे कि इमेज आप देख रहे हैं, हम जमीन में चलते हैं, मसलते हुए आगे निकलते रहते हैं, तो मिट्टी तो हमेशा तो कुचला ही जाता है ना। तो इस वजह से बोल रहा है इस मिट्टी को इंसान अपनी पैरों तले रोंद देता है। उधर आंधी आती है, मिट्टी का कण को अपने साथ उड़ा कर लेके ले जाकर दूसरी जगह रख देता है। अब मिट्टी का कण, एक कण को इस कण से दोस्ती था, बॉन्डिंग था, इसको उड़ा कर दूसरी जगह ले जाकर रख दिया, तो दोस्ती टूटा नहीं टूटा? तो भैया जी को बिछा दिया यार, अलग जगह भेज दिया, तो हवा आया उड़ा कर लेके चला गया, तो कोई वैल्यू ना है मिट्टी का। अरे समझ रहे हो? हवा तो ऐसा नहीं हुआ ना, तो हवा उड़ा के उठा के लेके चला गया। अच्छा, पानी जिधर बहता है ना लगता मिट्टी कटता है, मिट्टी काट के वो अपने साथ बहा के लेके चले जा रहा है। ये तो नहीं लग रहा जो आ रहा दूधा पर लगा के चले जा रहा है। ये उस टाइप की बातें हो गई। तो भैया हवा आया अपने साथ उड़ा के लेके चले गया, पानी है बहा अपने साथ बहा के लेके चले गया। इंसान हर दिन लात लेके अपना एड़ियों की रगड़ से रगड़ते रहता। अच्छा, ये 3 हो गया। अब आग आया, मिट्टी को जलाकर चले गया। अरे जहां आग लगती वहां की मिट्टी जल जाता, पक जाता। कुम्हार वाला देख लो मिट्टी को कैसे पकाता। तो मिट्टी को आग क्या कर देता है? जला देता है। हवा क्या करती है? अपने साथ बहा ले जाता है। पानी भी अपने साथ बहा ले जाता है, हवा अपने साथ उड़ा के लेके चले जाता। इंसान अपनी पैरों तले रोंद देता है उसको। आग को करके देखना, पैर लेके जाके जला देगा तुमको। पानी में पंगा लेके देखना, बहा के लेके चले जाएगा तुमको। लेकिन जो मिट्टी के साथ हर पंगाबाजी हो जाता है। इस वजह से उसके नजरिए से लग रहा कि कुदरत ने हमें 4 अनासिर अता फरमाया। इन चारों में से सबसे लोअर में जो लेके गया, किसको लेके गया? बोलो। सबको सबसे हकीर नजर से किसको देखा जाता है? लो का मतलब यहां उर्दू में बात करो, हकीर नजर। हकीर नजर का मतलब होता है गिरी हुई नजरों से देखना, नीची निगाह से देखना, उसको नीचे समझना।
तो हकीर नजर किसे देखा जाता है? मिट्टी को। क्यों बोलेगा मिट्टी को हकीर नजर से देखा जाता है? क्यों? क्या जवाब दोगे? क्योंकि इंसान अपनी पैरों तले रौंद देता है, हवा उसको अपने साथ उड़ा ले जाता है, पानी भी अपने साथ बाहर ले जाती है, आग भी उसको जला देता है। तो भाई जो आता है 2 झापड़ लगा के चले जाता है, कोई वैल्यू ना उसको। इस वजह से उसको क्या देखा गया? हकीर नजर से देखा गया। पहली बात, ये बात समझ में आया? तो ये चारों चीजें क्यों क्या क्या है इसी के हिसाब से लिखा गया। ये इमेज आकी थिंक क्लियर है। अगला देखते हैं कुछ है क्या। अब अगला आते हैं कि सर जी अब जो टॉपिक है आपका मजमून, अब नहीं मिलने वाला है तुम लोग को। पढ़ लिख कर कुछ बढ़िया इंसान बनो, पैसा कमाओ, ये सब खरीदा जा सकता है, तुमसे नहीं निकलेगा मिट्टी नीचे से। ठीक है, आइए अब यहां पे ये पढ़ना है कि ये जो मिट्टी का तेल है, इस चैप्टर में मिट्टी के तेल की क्या क्या खूबसूरती को बयां किया है। समझ में आ गया यार? मिट्टी की तेल की क्या क्या खूबसूरती बयां की। पहली बात तो बोला कि जो धरती के अंदर में ना, इस भले मिट्टी को तुम हकीर नजर से देखो, लेकिन यही एक मिट्टी है जिसके अंदर हीरे जवाहरात, कोयला, लोहा, सोना, चांदी छिपा हुआ है, जो इंसान उसको सही इस्तेमाल करके एक मुहज्जब इंसान बन गया है। आज इंसान अपनी लेवल बढ़ा लिया है, हर चीज कर लिया है, हर चीज जो बना रहा है वो सारी चीजें कहां दफन था? मिट्टी के अंदर। वहीं से तो निकाल रहा है और सही में यूज कर रहा है और एक तहजीब याफ्ता इंसान बनते जा रहा है। समझ में आ रहा? ये लॉजिक दिया। दूसरी बात करा, इस मिट्टी को जो हकीर नजरों से देखते हैं, इसी मिट्टी के अंदर में इन सबके बावजूद भी एगो चिपचिपा सा द्रव है। क्या है? चिपचिपा सा लिक्विड है। समझ में आ रहा? जिसमें थोड़ा सा बदबू है। क्या है? थोड़ा सा बदबू है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलो। चिपचिपा सा द्रव है जो उसमें थोड़ा सा बदबूदार है, उसी को हम लोगों ने बोला क्या? मिट्टी का तेल है। क्या ये? मिट्टी का तेल है। भले इसमें बदबू है इन्होंने बोला, लेकिन ये चमेली की तेल और मोतिया की तेल से लाख गुना क्या है? बेहतर है। अब उन्होंने लॉजिक दिया, क्यों? क्योंकि सर चमेली का तेल से सिर्फ क्या करते हैं? खुशबू लेते हैं। मौसम बढ़िया रहेगा तब भी ना खुशबू लीजिएगा। है? आपको खाने का पेट में कुछ नहीं है, 3 दिन से खाना नहीं खाया है, खाना पकाने के लिए जलावन नहीं है, और चमेली का तेल सूंघिएगा? ऐसा कर पाइएगा? नहीं ना। तो भैया चमेली का तेल में अच्छी खुशबू है, वो तो जब आपका पेट भरल रहेगा, सब कुछ से तंदुरुस्त रहेंगे, तब भी ना अतर खुशबू सेंट ढूंढेंगे। अब पेट में खाने ना है और स्प्रे ढूंढने जाएंगे आप, खुशबू तो नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला भले उससे खुशबू आती है, लेकिन हर घर में वो चीज अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन केरोसिन तेल में भले गंध है, लेकिन हर घर का वो एक ये है, हर घर में वो भोजन पकाने का काम में आ जाता है। अरे आज ना तुम गैस यूज करते हो, एलपीजी, पहले वो एक तो आता था, वो क्या बोलते हैं, स्टोव, ऐसे पंप मारते थे, केरोसिन भर के खाना पकाते थे। देखना घर में होगा, किसी किसी का पुराना जो घर होगा, पुराने सब सामान में ढूंढोगे तो मिलेगा। समझा? पुराने जमाने में केरोसिन तेल से, अच्छा आज ना बल्ब जलाते हो रे, इमरजेंसी लाइट आया है, सोचो अभी 20 दिन अभी लाइट वाइट खत्म हो जाए, फिर तुम कहां जाओगे? यही मिट्टी के तेल में लालटेन लेके घूमोगे। तो पुराने जमाने में जब हम लोगों के एरिया में लाइट नहीं था, तो आज क्या जलता है? आज भी गांव में लालटेन जल रहा होगा। जिस गांव में बिजली का खुट्टा गाड़ा हुआ है लेकिन तार चोरी हो गया, लाइटें में आता है, तो वहां पे आज भी क्या हो रहा है? लालटेन ही काम आ रहा है, तो लालटेन लोग यूज करता है। तो पुराने जमाने में हर घर में रोशनी के पहुंचाता है। अरे रात में लाइट नहीं है, चोरवा चोरी करने आ जाता था, लालटेन जल रहा है, इसका मतलब घर वाला जगले है, न जाना अभी। तो चोरवा को चोरी से रोक रहा है के वही लालटेन। आप कोई काम कर रहे हैं रात के अंधेरे में, कहां से कर रहे हैं? उसी से। अरे बोलो ना यार, अमीर हो या गरीब हो, हर किसी का घर में जो चूल्हा चल रहा है वो किस में चल रहा है? इसी से। तो इसके इतने सारे फायदे हैं, हर घर में इसका इस्तेमाल है। और चमेली का तेल का क्या इस्तेमाल है? खुशबू। वो भी क्या यूज करेगा? गरीब साहब, पैसा वाला सब खुशबू लगा, छोटा वाला तो पेट भरेगा कि खुशबू। समझ में रहेगी ना? तो वो हर घर में नहीं जाता, लेकिन ये हर घर का सवाल है। इस वजह से कहा भले इसमें थोड़ी सी बदबू है, लेकिन ये मोतिया और चमेली के तेल से क्या है? तो बोलो लाख गुना बेहतर है। तो कंपैरिजन अभी बोलेगा कि ख्वाजा हसन नज़ामी ने इसको फल्ला तेल से कंपैरिजन में क्यों बेहतर माना, समझे कि ना? ये रीजन देंगे कि हर घर में जब खाना पकाने में हेल्प होता है, पढ़ने में हेल्प होता है, ये होता है। अब सारे पॉइंट तुमको हम समझा देते हैं। अब होगा कि इस केरोसिन तेल को जो उससे बेहतर माने हैं, तो क्या क्या इस्तेमाल है जो हमने उसको बेहतर माना। पहली बात, रात का लाइट नहीं है अभी, क्योंकि ये मजमून उस जमाने में लिखल है जिस जमाने में बिजली का खंभे है लेकिन लाइट हमेशा नहीं रहता। आज के डेट में ना ऐसा हो रहा है, वो भी शहर में, गांव में अभी कंडीशन खराब है। समझे कि ना? अच्छा, अभी कह रहा है कि रात में तुम जो दिन भर मदरसा में, स्कूल में पढ़ के आए, रात में याद करोगे कि नहीं करोगे? कौन चीज में? वही लालटेन जला के। लालटेन में क्या रहेगा? फ्यूल में वही केरोसिन तेल। तो तालिबे इल्म अपना पढ़ाई उसी में कर रहा है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और हर घर में जो खाना पक रहा है, चलो बड़े लोग है, पैसा वाला है, वो सिलेंडर जाके खरीद के लेते आया, कोई दिक्कत नहीं। गरीब आदमी कहां से सिलेंडर लाएगा? तो उसको तो 50 टका लीटर वाला तेल ही काफी है। आज का दिन उल्टा हो गया थोड़ा सा, हम पहले के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो वो किरासन तेल लेके खाना बना लिया। समझ में आया कि नहीं आ रहा? तो लोगों के घरों में जो खाना पक रहा है वो किससे बन रहा है? केरोसिन तेल से। तो खाना पकाने में भी किसका यूज होता है? केरोसिन तेल का यूज होता है। समझ आएगी ना रहा? अच्छा, अब मान लो रात के समय में नमाज पढ़ने जाओगे मस्जिद में, तो अंधेरे में अल्लाह अकबर करके आओगे? लाइट चाहिए ना, क्या देगा लाइट? अरे लालटेन ही ले जाओगे, लालटेन में फिर से क्या यूज हुआ? तो बोल रहे नमाजी को नमाज पढ़ने में भी मदद आता है। हाँ, मंदिर में पुजारी जो पूजा करता है उसको भी वही लालटेन के रोशनी में पूजा करता है। रात की बात बता रहे। अच्छा, रात में चोरवा जो चोरी करने जाता है उसको भी लाइट चाहिए ना सामान चुराने के लिए, वो भी कौन जलाएगा? वो भी केरोसिन तेल का यूज करेगा। अच्छा, रात में पुलिस वाला खदेड़ने जाएगा, वो भी लालटेन लेके दौड़ेगा। अरे पहले जमाने में याद करो, स्टेशन मास्टर वाला को कहानी सुना होगा। स्टेशन मास्टर, जब स्टेशन पर ट्रेन आई, स्टेशन मास्टर हाथ में लालटेन लेकर आया, सिग्नल देने के लिए पहले लालटेन लेकर निकलता था। समझ आया कि ना? तो पहले उस सिचुएशन की बात बोल रहा है। तो वो कह रहा है पुजारी भी पूजा करता है किसमें? इसी तेल की रोशनी में। यही तेल जलकर रोशनी देता है। और नमाजी भी नमाज अदा करता है, इसका यूज करता है। चोरवा भी चोरी करने में इसका यूज करता है। तो पुलिस वाला पकड़ने में भी चोरवा को इसी का यूज करता है। और इतना तो इतना, किसी का दिल टूट गया, वो क्या करेगा? एगो कोना में जाके दारू का बोतल लेकर बैठल है, तो वो भी तो एगो मोमबत्ती जला के बैठल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एगो एकदम रात के अंधेरे में कोने में खुद को पैक करके रखा है, तो वो भी तो एक लाइट सहारा तो चाहिए ना जीने के लिए। तो उस रात में भी वो एक चिंगारी जलाकर, उस चिंगारी को देखकर, बहुत खुशी में सुनता होगा, छोड़ दीजिए उधर की कहानी, ठीक है। वो भी अपनी जो गम को भुलाने की कोशिश करता है, गम में जो शरीक करता है, वो किसको करता है? ये आपकी किताब में मेंशन करा, बना के नहीं बोल रहे, यहाँ पे लिखा गया है। कहां पे लिखे हम लोग? ठीक है। अच्छा, ये अगला स्लाइड इधर होगा, कुछ यूजेस लिखा होगा, ठीक है कि नहीं है? तो ये चमेली का तेल और ये वाला तेल में हमने कंपैरिजन करके दिखाया है कि क्या क्या होता है, नहीं होता है। ये वाला अगला और स्लाइड किधर चला गया? ठीक है, ये इस्तेमाल सिखाए, ये इस्तेमाल आप देख सकते हैं। हमने लिखा गरीब अपना खाना पकाता है, इसी का इसमें तालबे इल्म क्या करता है? पढ़ाई करता है। नमाजी नमाज पढ़ता है। पुजारी भी पूजा करता है। अच्छा, और इधर तो चोरवा चोरी करता है। पुलिस इसी की रोशनी में मुजरिम को पकड़ता है। अगला अगर बात करें तो कारोबारी भी इसी तेल की रोशनी में अपना कारोबार भी तो करता है। अरे कोई काम करोगे रात में तो कहां से करोगे? इसी के तेल की रोशनी में। और यही तेल अपना वजूद जलाकर आशिकों का शरीके गम होता है। अब जब तुम्हारा दिल टूट गया, अब बेचारे किनारे में लालटेन जला दिया, देख रहा है टुकुर टुकुर, समझ में रहा, रात कट रही है, तो सहारा भी कौन बनता है? यही लालटेन। समझ रहे कि नहीं रहा? ये एक इस्तेमाल था। अगला और बोलेंगे, अमेरिका में एगो भी तिजारत आदमी है जिसका नाम है रॉकफेलर। अमेरिका का ओरोज वो जवाल इसी तेल की तिजारत कर अमीर बन गया। यहां पे ना रॉकफेलर याद रखना, क्या नाम है? रॉकफेलर, वो तुम्हारा किताब में लिखा है। रॉकफेलर अमेरिका में एगो तिजारत था, मिट्टी का तेल का तिजारत करने वाला, जिसका नाम है रॉकफेलर। वो इसी मिट्टी का तेल कर तिजारत कर लाखपति करोड़पति अमीर बन गया। समझ आया कि ना? बहुत बड़ा आदमी बन गया। और इसके अलावा भी ऐसे इलाके जहां बिजली 24 घंटा नहीं रहता, बिजली के तार गया लेकिन बिजली नहीं रहता, वहां पे भी लोगों की घरों में रोशनी, खाना पकाने का काम किससे होता है? इसी मिट्टी का तेल से। तो बोलो, इतने सारे फायदे हैं मिट्टी का तेल। और चमेली का तेल का क्या फायदा है? खुशबू लेने में। मोतिया के तेल का क्या फायदा है? खुशबू लेने में। वो तो बस खुशबू लेने में है। यहां तो आपका पूरा डेली रूटीन वर्क होता है। तो ज्यादा बेहतर कौन हुआ? मिट्टी का तेल। अभी बोलेगा मिट्टी का तेल ज्यादा बेहतर है तमाम तेलों से, कैसे? तो बोलेंगे, यही सब रीजन देंगे आप। समझ में आया कि ना आया? तो चलिए, ये मिट्टी के तेल का यूज हो गया आपका। और रही बात इसमें, तो वही वाला चीज है, वो कंपेरिजन दिखाए क्यों है वो छोड़ दो। तो मिला जुला के इस चैप्टर में इतना ही था। मुद्दे की बात इतना याद रखना। तो बोलो, कुदरत ने इंसानों के लिए कितने अनासिर है? कितना? 4। क्या क्या? आग, हवा, पानी, मिट्टी। सबसे हकीर कौन है? मिट्टी। क्यों? क्योंकि इंसान अपने पैरों से मसल देती है, हवा उड़ा ले जाता, नदियां बहा ले जाता, आग जला देता, कोई दिक्कत। लेकिन उसी हकीर जिसको देखते हैं, उससे मिलकर जो हम लोग बने हैं, वो किससे बने हुए हैं? मिट्टी से ही बने हैं। अच्छा, उसी मिट्टी के नीचे सोना चांदी हीरे जवाहरात छिपा है। उसी के मिट्टी नीचे एगो चिकना बदबूदार पदार्थ है जिसको हम लोग मिट्टी का तेल बोलते हैं। क्या फायदे हैं उससे? बहुत सारे। क्या क्या? क्या क्या? सर, गरीबों के घर में
खाना पकाने में काम आता है, तालिबे इल्म पढ़ाई करता है, पुजारी पूजा करता है, नमाजी नमाज पढ़ता है। ये सारे 5-6 पॉइंट आपको याद करना है, बस इतने तो आंसर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलेगा क्या आज के डेट में ऐसे ऐसे एक क्वेश्चन पूछेगा, हालांकि आज के डेट में वो बात अब फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन फिर भी बोलेगा कि बिजली का इजाद भले हो गया, बिजली आ गई, लेकिन फिर भी उससे लाख गुना बेहतर कौन है? मिट्टी का तेल है। ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्योंकि देखो अभी लाइट रह रहा है, इससे 10 साल पीछे में जाइए तो हर इलाके में तार था, लेकिन बिजली कहीं पे भी नहीं करती थी। बिजली आ गया, लेकिन भाई है ही नहीं। सिलेंडर आ गया, क्या आज भी गांव में सिलेंडर पहुंचता है? बहुत रिमोट एरिया में चले जाओ, उधर बिल्कुल बंजर वाला इलाका में, कौन कौन बस्ती का नाम बोलो, चले जाओ उधर, कामत चले जाओ, कामत और उधर अंदर जाओ, और क्या क्या होता है पता नहीं। हाँ इधर जो कुजड़ी और अंदर, मतलब रिमोट एरिया में जाओ जहां आज भी रोड तो अब मिलेगा, रोड मिलेगा। क्या आज भी सिलेंडर आसानी से जितना जो कि में मिलेगा अवेलेबल वहां रहता है क्या? नहीं रहेगा। तो भाई सिलेंडर आ नहीं रहा, और आ रहा है तो ऊपर से रेट कितना हाई है, तो हर कोई तो नहीं खरीद सकता। तो ये कह रहा है कि बिजली भले आ गया, लेकिन हर जगह बिजली नहीं है। अब कुछ जगह बिजली का खुट्टा है तो लाइन है, ये नहीं है, तो फिर काम कौन आता है? यही, इसलिए बिजली से भी कहीं ये बढ़कर है। समझ में आ गया? तो आइए इसी बात को पढ़ते हैं, डिटेल में देख लीजिए, कहानी हो गया खत्म। जो मुद्दे की बात था यार, वो याद कराना था, वो याद हो गया। अगला बोलेगा मिट्टी का तेल का खुलासा लिखिए। फिर तो वही है, जितने बात सुने हैं उसी को एक बार पढ़ना है। तो देख लीजिए, मिट्टी का तेल ख्वाजा हुस्न नजामी का लिखा हुआ एक शाहकार मजमून है। क्या एक मजमून है? हसन नजामी ने मिट्टी का तेल जैसे उन्वान पर मजमून लिखकर हमें उनकी अहमियत और अफादियत से रूबरू कराया है। अभी तक वैल्यू न देते थे, अब लगता है सही में फायदे हैं। ठीक है, हमें रूबरू कराया। असल में हम इंसान मिट्टी के तेल को अहमियत नहीं देते, जबकि तमाम तेलों में इसकी अहमियत ज्यादा है। समझ गया ना? क्यों ज्यादा है, हमने रीजन बता दिया। अगला, कुदरत के 4 अनासिर आग, हवा, पानी और मिट्टी में मिट्टी को ही सबसे हकीर नजरों से देखते हैं, जबकि इंसान का वजूद भी मिट्टी से है। समझ में? और इसी मिट्टी में मिलना भी है। तुम जिसे हकीर समझ रहे हो, जाना भी वही है, आए भी वही से है। समझ में? अल्लाह ताला ने इस मिट्टी के अंदर नायाब और कीमती खजाने जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात वगैरह वगैरह रखे हैं, जिसके सही इस्तेमाल से इंसान क्या होता है? एक मुहज्जब इंसान बनता है। समझ में? ये तो लाइन सुना चुके हैं। मिट्टी के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला ने एक चिकना बदबूदार तेल रखा है, जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं। ठीक है, इस तेल का इस्तेमाल करके गरीब अपना खाना पकाता है, तालिबे इल्म अपनी पढ़ाई करता है, नमाजी नमाज पढ़ते हैं, पुजारी पूजा करते हैं, चोर चोरी करता है, पुलिस इसी रोशनी में चोरवा को पकड़ता है। अच्छा, कारोबारी इसी तेल की रोशनी में अपना कारोबार करता है, और यही तेल अपना वजूद को जलाकर आशिकों का शरीके गम हो जाता है। जितना बद लिखा है आप अपनी किताब में उतना लिखेंगे, ये पॉइंट इसको मिस नहीं करना है। समझ में आएगा ना? होता है अमेरिका का क्या नाम बोले थे, बोलो, इसको हाईलाइट कर देना, ये वर्ड नाम याद होना चाहिए आपको, रॉकफेलर। क्या नाम है? रॉकफेलर। अमेरिका का रॉकफेलर इसी तेल का तिजारत करके क्या बन गया? अमीर बन गया। क्या बन गया? अमीर बन गया। इसके अलावा आज हमारे उन इलाकों में जहां बिजली नहीं पहुंची है या बिजली नहीं रहती है, लोग इसी का तेल की रोशनी में अपने सारे काम को क्या देते हैं? अंजाम देते हैं। मजमून हो गया कंप्लीट। तो कहीं से भी आपको लगा टफ वर्ड है, भारी चीजें है, प्रॉपर वे में नहीं है, एक बार पढ़ेंगे तो नहीं लग रहा है अब हम लिख सकते हैं, बिना देख के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 2-3 बार रीडिंग मारिएगा, सब आपका एकदम बेहतर हो जाएगा। चलिए आगे, अब फटाफट से जवाब दो। आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसे समझा गया? मिट्टी को। मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? बोलो, क्या कर सकती है? पांव तले रौंद देती है। दुनिया क्या सलूक करती है? अपने पांव तले रौंद देती है। चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है। कैसे? कैसे? तो देखो, एक शब्द में जवाब ऐसे देना, चमेली और मोतिया के तेल में मिट्टी का तेल अहम है, क्योंकि इसके जन्म से दुनिया में उजाला है। दुनिया उजाला है तो किसके तेल से? मिट्टी के तेल से। समझ आ रहा है कि ना? उसके वजह से कुछ भी नहीं। मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक भूं चिढ़ते हैं? यानी मिट्टी का तेल देखा था ऐसे नाक दबा दिए। समझ, लोग ऐसा काहे करते हैं? क्योंकि उसमें थोड़ा सा बदबू होता है। वो लिखा, बदबू की वजह से मिट्टी का तेल देखकर लोग नाक मुंह चढ़ाते हैं या नाक मुंह टेढ़ाते हैं, इधर उधर मुंह हाथ फैलाते हैं। काम खत्म। अगला, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है? उसकी अफायदियत बहुत ज्यादा है, इसलिए। अरे उससे पूरी दुनिया रोशन है, इसलिए। समझ के ना? वो लाइन लिखा है, मिट्टी का तेल
बेगर्ज और बेताल्लुक है कैसे। अच्छा, अब इनमें से देखो कुछ बातें अब रह गई, मैं सुना दे रहा हूं। अब यही मिट्टी का तेल में जब लोग गलत हर काम को अंजाम देता है, जो जैसे मिट्टी का तेल लेके गए, रोशनी दिया, अच्छे काम कर लिए, अच्छे काम किए तो अच्छा किए, पढ़ाई कर लिए, खाना बना लिए, नमाज पढ़ लिए, पूजा कर लिए, ये सब तो अच्छे काम थे। अब चोरवा चोरी करने चले गया लोग, और कोई गलत काम करने चला गया, तो जो भी गलत काम करने चले गए इस रोशनी का यूज करके, तो बोलो मिट्टी का तेल को यहां कह रहा है कि मिट्टी का तेल जो है ना वो बेताल्लुक और बेगर्ज है। क्या है? मिट्टी का तेल बेताल्लुक बेगर्ज है। क्यों? क्योंकि जब अच्छे काम करते हैं तो वो तब भी उंजेला देता है, और जब कोई गलत काम करने जाते हैं तब भी उतने उंजेला देता है। जबकि होना तो ये चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं तो जलो, गलत काम करने गए तो बुझ जाओ। समझ में आया या नहीं? तो अपनी आंख की लपेट में उस गलत करने वाले को ही लेके जला दो, तुम्हारे पास तो जलाने की क्षमता है। यही कह रहा है कि मिट्टी का तेल के पास पावर है, वो चाहे तो किसी को भी जला सकता है, जला के खत्म कर सकता है, लेकिन उसके वो बेगर्ज और बेताल्लुक है। उसको उससे मतलब नहीं है कि तुम क्या करोगे, तुम क्या नहीं करोगे। उसका काम है रोशनी देना, वो तुमको रोशनी दे रहा है। अब इसका यूज तुम गुड सेंस में करो या बैड सेंस में करो, इट्स योर चॉइस। उसकी जिम्मेदारी है केवल रोशनी देना। बात समझ में कि ना रहा? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वो ऐसा नहीं कर रहा हम काहे करेंगे। अरे भैया वो नहीं कर रहा, उसका जिम्मेदारी है, तुम अपना नैतिकता निभाओ ना, तुम उसको कॉपी काहे कर रहे हो। अब बोलते हैं नमाज काहे पढ़ रहा, मौलवी साहब ने पढ़ रहा है। ये भाई मौलवी साहब ने पढ़ रहा है, वो तो पहले ही कह देता हम जो कहते हैं वो करो, हम जो करते हैं वो मत करो। समझ में रखने तो आदमी लोग कंपैरिजन करता है, वो ऐसा कर रहा है इसलिए हम भी कर सकते हैं, वो ऐसा काहे किया हम भी करबे करेंगे। अरे बकलोलवा, वो करा उसका नैतिकता है, तुम करो तुम्हारा नैतिकता हो, तुम उसको कॉपी काहे कर रहा। तुम अपनी नैतिकता निभाओ, तुम अपने हिसाब से काम करो, वो अपने हिसाब से कर रहा है। तो जैसे इसका काम है, तुम चोरी करोगे तब भी वो उतने उंजेला देगा, तुम अच्छा काम करोगे तब भी वो उतने उंजेला देगा, तुम गलत करोगे तब भी वो तुमको नहीं झड़काएगा, तुम सही करोगे तब भी नहीं झड़काएगा। उसका जो फंक्शन है वो काम करेगा। तो तुम्हारा काम है इंसानों का मदद करना, तुम मदद करो। तुम्हारे साथ कोई जो गलत करता है उसके साथ ऊपर वाला गलत कर देगा। समझ ना? ये कह रहा, इसलिए कह रहा कि वो अपनी क्या है, बेताल्लुक और बेगर्ज है। काहे? क्योंकि उसको बस एक की नीति आता है, सुलह की पॉलिसी। कौन सी नीति आता है? सुलह की पॉलिसी। कोई कुछ करे, हमारा काम रोशनी देना है, हम देते रहेंगे। इसीलिए कहा है मजमून इसमें खजा से नजमी, अगर दुनिया में हर कोई इस मिट्टी के तेल की तरह पॉलिसी इख्तियार कर ले, ये दुनिया सुख अमन और सुकून का जगह बन जाएगा। क्योंकि हमें मिट्टी के तेल के रहना, वो गलत किया वो जाने, उसका ईमान जाने, ठीक है, उसका अमाल जाने, हमें नहीं करना है, काम खत्म। समझ में आया कि ना? अगर हर कोई मिट्टी के तेल की तरह सोच ले कि इस दुनिया में ना मार काट होगा, ना फसाद होना, कुछ पूरे अमन और सुकून सा हो जाएगा। बस अब कोई अपना फर्ज निभाए, सामने वाले को ना देखे। समझ में आ रहा? इसलिए कह रहा अपनी सुलह की पॉलिसी की वजह से मिट्टी का तेल को हम लोग बोलते हैं बेगर्ज और क्या, बेताल्लुक। बेगर्ज और बेताल्लुक, कोई दिक्कत नहीं। अगला, मिट्टी के बेचारगी पर क्यों तरस आता है? बताओ, मिट्टी की बेचारगी पर तरस आता है क्यों? क्योंकि उसको वो उड़ा देता है, वो लतिया देता है, वो जला देता है, वो बहा ले जाता है, इस वजह से उसकी बेचारगी पर क्या आता है, तरस आता है। वही लिखल है, अल्लाह ताला ने चांद अनासिर आग और पानी मिट्टी पर मिट्टी पर इसलिए तरस आता है कि लोग उसको हकीर नजरों से देखते हैं, लोग अपनी पांव तले रौंदे देते हैं, पानी बहा ले जाती है, हवा के झोंके उसे उड़ा ले जाती है और आग उसे जला देती है, फिर भी वह उफ भी नहीं करता। इतना होने के बावजूद भी वो उफ तक नहीं करता, इसलिए उसकी बेचारगी पर क्या आता है, तरस। सोचो ना, एगो बंदा है, सब आया, झपड़ा दिया, 10 आदमी आया, 10 आदमी लपड़ा कर चले गया, वो बेचारा वही मार खा के रह गया। बोलो 11वां आदमी जो देख रहा होगा कहीं से, उसको तरस आएगा, नहीं बेचारा कितना मार रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, तो वो वाली तरस। समझ में आया कि ना? हाँ, मिट्टी के तहखाने में कुदरत ने कौन सी खजाने छिपा रखा है? बोलो क्या छिपा रखा है? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कोयला, लोहा, अलमुनिया। 1000 बात, तुम लोग साइंस के स्टूडेंट हो, कौन स्टूडेंट? सर हम लोग आर्ट्स वाले भी हैं, तुम लोग भी जानते हो। छोड़ो, आगे बात करो। मिट्टी का तेल इंसान के शरीके गम है कैसे? मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम है कैसे? क्या जवाब दो? देख लीजिए, मिट्टी का तेल अवाम के हर तबके का काम आता है, हर तबके का अवाम का काम आता है। जैसे तालिबे इल्म पढ़ाई करता है, नमाजी नमाज पढ़ता है, पुजारी पूजा करता है, बूढ़े ठोकर खाने से बचता है, चोरवा चोरी करता है, पुलिसवा चोरवा को पकड़ लेता है, और ये आशिकों का गम में शरीक होता है। इस वजह से वो इंसान का क्या है, शरीके गम है। वो इस वजह से इंसान का शरीक। अरे 4-5 यूज पर है ना, वहीं से सारा जवाब देना वो है, इसलिए बोले ये शरीके गम है। अगर शरीके गम नहीं होता तो इतना मदद करने की जरूरत क्या था?
अरे बोल ना रे, सबका मदद नहीं करेंगे तो शरीके गम नहीं कहलाएंगे, सबका मदद करोगे तो तुम शरीके गम कहलाओगे। कि बेचारा बराबर ही आदमी है, हर किसी का गम में आ जाता है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए, मदद करने के लिए। यही है, हर किसी का घर में जाता है, खाना बनाने के लिए पहुंच जाता है, पढ़ने में मदद करने पहुंचता है, चोरियों कराने पहुंच जाता है, टूटा हुआ दिल को जोड़ने में भी पहुंच जाता है, हर जगह पहुंचता है। तो हुआ कि नहीं हुआ, शरीके गम, काम खत्म। अगला, रॉकफेलर कौन था, वह दौलतमंद कैसे बना? तो रॉकफेलर कौन था? अमेरिका का एक तिजारत करने वाला था। उन्होंने कैसे दौलतमंद बना? यही मिट्टी का तेल का तिजारत करके वो दौलतमंद बन गया, काम खत्म। वही लिखा, रॉकफेलर अमेरिकी ताजिर था, वह मिट्टी के तेल की तिजारत करके दौलतमंद बन गया और उसका शुमार बड़े बड़े सरमायादारों में होने लगा। सरमायादार का मतलब होता है पूंजी वाला, सरमायादार मतलब पूंजीपति, पूंजी वाला रे, अंबानी टाइप, समझ गए ना, पूंजीदार में होने लगा। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन था, लंबे लंबे क्वेश्चन में देख लो। अल्लाह मियां ने मिट्टी के तेल में क्या क्या खूबियां रखी है, सियाको सबाक के हवाले से बताए। इस वर्ड का मतलब समझ में आता है? सियाको सबाक का मतलब आपकी किताब में जो बात लिखी है ना, वो वाला बताओ, बाकी का फालतू बात आपको नहीं लिखना है, सबक के हवाले से बताइए। समय के ना आया, काम खत्म। तो भैया बोलो, मिट्टी में अल्लाह क्या लिखा? अल्लाह मियां ने मिट्टी के तेल में क्या क्या खूबी रखा है, तभी से तो खूबियां पढ़ रहे हो उसका। अरे बोलो ना, क्या क्या खूबी रखा? वही वाला बात लिखे भैया, मिट्टी के नीचे अल्लाह ने बड़े नायाब और कीमती खजाने रखे हैं, जिनके इस्तेमाल से इंसान मुहज्जब कहलाता है। मिट्टी के नीचे जहां बहुत खजाने हैं, वहीं एक खास किस्म का चिकना बदबूदार तेल है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिट्टी का तेल कहते हैं। जब हम दूसरे तेलों से इसका मुआवजना मतलब कंपेयर, समझा, मुआवजना करते हैं तो हम यह मोतिया और चंबेली के तेलों से कहीं क्या होता है? ज्यादा कवर अहमद है या ज्यादा फायदेमंद है। इसके दम से ही पूरी दुनिया में क्या है? उजाला है। इसी तेल की रोशनी में तालिब इल्म, अब सब तो चारों पॉइंट लिखना, देखो बड़े है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है। कितना? 5 मार्क्स है, इसलिए थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोले। 2 मार्क्स से होता, सीधे हम आंसर यहां से शुरू करते, इस तेल का फायदा बता देते। तालिब इल्म पढ़ता है, बुढ़वा रात में ठोकर खाने से बच रहा है, पुजारी पूजा करता है, नमाजी नमाज पढ़ता है, हर मेरे घर में खाना बनता है, धमाका धमाका, इस वजह से इसका ये हो जाएगा आंसर। तो सब जगह मिला जुला के एक ही टाइप का आंसर है, तो आप देख लीजिएगा। अगला क्या लिखा देखो, बिजली की रोशनी आने के बाद भी मिट्टी के तेल की अहमियत किस तरह बाकी है? तुम कैसे प्रूफ कर सकते हो बिजली भले आया लेकिन आज भी मिट्टी का तेल जरूरी है? कैसे प्रूफ करोगे? तो वही वाला लिखेंगे, देखो बिजली आ गया, लेकिन जहां बिजली है वहां बिजली का कीमत या गैस का कीमत, जहां सिलेंडर आ गया वहां गैस का कीमत क्या है? ज्यादा है। और कुछ जगह ऐसे है जहां रोड नहीं है, गैस पहुंचने का साधन नहीं है, गाड़ी नहीं जा सकती। और कुछ जगह ऐसे है जहां लाइनें न है, तो वहां पे फिर कौन काम आता है? कौन काम आता है? यही मिट्टी का तेल का अहमियत तब खत्म हो जाएगा जब हर जगह सिलेंडर इजी वे में अवेलेबल रहेगा, सस्ते दाम पर अवेलेबल होगा, हर गली गली मोहल्ला बिजली लाइन रहेगा, चाहे कितना बंजर से बंजर गांव क्यों ना है, बेकार से बेकार कितना रिमोट एरिया क्यों ना है, वहां भी 24 घंटा बिजली रहेगी। तब बोलेंगे आज अब मिट्टी का तेल का अहमियत क्या हो गया? खत्म। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इसकी अहमियत जिंदा है, बाकी रहेगा। समझ में कि ना? बस यही रीजन देना है, वही लिखा गया। देखो, बिजली की रोशनी आने के बाद भी मिट्टी की तेल अहमियत इस तरह बाकी है कि आज भी गांव के गरीब बच्चे इसी तेल की रोशनी में तालीम हासिल करते हैं। वो बेचारे के पास बल्ब, ढेरिया गरीब घर में देखोगे बिजली बिल इतना आ गया, पे ने करा, लाइट कनेक्शन काट दिया, घर अंधेरा है। ऐसा गांव में मिलेगा तुम लोग को, आपके गांव में भी मिलेगा। एक दो केस ऐसे मिलेंगे लाइटें काट देता है, अब बेचारा को 10,000 बिल हो गया, बेचारा खा रहा 10,000 कहां से लाएगा? है दूसरे का लाइट पर्दा काट दिया थोड़ा सा, उसका घर से उंजला निकल कर आ रहा है, उसी से काम चला, वरना फिर आप लालटेन जलाइए। समय गिरा वो वाला होता है। बच्चे इसी रोशनी में तालीम हासिल करते हैं। गरीब लोगों के घर में इसी तेल से उजाला फैलता है। इसकी दूसरी वजह यह है कि गांव में मुस्तकिल बिजली भी नहीं रहती है। इसकी तीसरी वजह यह है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत ज्यादा होने की वजह से भी गरीब लोग इसको खरीद नहीं पाते। अरे आज के डेट में पहले सिलेंडर 300, 400, 500 में आता था, आज के डेट में सिलेंडर 1200, 1300 में आने लगा है कि नहीं है? और जो अगर किसी के पास ब्लैक में खरीदने गया सीधे 1800, 1900 में मिलता है। अब सोचो 500 का सिलेंडर 1200, 1300 में आ रहा है, महंगा हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर लोग क्या करेगा? गांव में तो लोग चलो लकड़ी, संठी, बांस, दिस डैट जलावन यूज कर लेता है। और जहां जलावन का यूज नहीं है और इतना कीमत नहीं है, तो फिर सस्ता में क्या करना पड़ेगा? तेल खरीदना पड़ेगा। समझा? पहले ऐसे होता था, आज के डेट में तेल का भी रेट अच्छा खासा है। समझ कि ना? ये वाला बात है। अगला बोल रहा है क्या? दुनिया के 4 अनासिर में मिट्टी का मर्तबा किस तरह बुलंद है? लोग मिट्टी को हकीर नजर से देखा, लेकिन अब जब हम लोग ये सारी बात देखे हैं तो नहीं लगता मिट्टी का मर्तबा बुलंद है।
तो वही पूछ रहा है, दुनिया में 4 अनासिर है, उनमें से मिट्टी का मर्तबा बुलंद है, कैसे? तो नहीं बोल सकते हो क्या तुम लोग जवाब? कैसे मिट्टी का मर्तबा बुलंद है, प्रूफ कर सकते हो? अरे इसी मिट्टी से हम बने हैं, इसी मिट्टी में हमें, इसी मिट्टी के नीचे नायाब खजाने छिपा रखे हैं, इसी मिट्टी के नीचे केरोसिन तेल है जो हर घर, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उजाला है, हर घर में वो अपना कुछ ना कुछ योगदान दे रहा है, इस वजह से उसकी अहमियत क्या है, अधिक है। इन्हीं बातों को मिलाकर बोलेंगे, दुनिया में 4 अनासिर आग, हवा, पानी में मिट्टी का मर्तबा इसलिए बुलंद है कि अल्लाह ताला ने हर चीज को इसी मिट्टी से पैदा किया है। समझ में आ रहा? इंसान जो अशरफुल मखलूक है, इसका भी वजूद इसी मिट्टी से है और मिट्टी से है, और मरने के बाद भी इसी मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है। इंसान की जिंदगी का बुनियादी जरूरियात, गल्ला, अनाज वगैरह सब इसी मिट्टी से तो बचता है। अरे खेती कहां करते हो? टीन लगा बिछा के थोड़ी करते हैं, मिट्टी में करते हैं। तो सब कुछ तुम्हारा पेट भरने वाला भी साजो सामान कहां से मिलता है? इसी मिट्टी से। वही कह रहा है, पैदावार है। इसके अलावा कीमती चीजें जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात वगैरह, ये सब कहां से आता है? इसी मिट्टी से आया। तो बोलो मिट्टी का मर्तबा आला हुआ कि नहीं हुआ, ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रूफ करना है अपने आप को कि इसी चीज ऊंचा है तो क्यों है। इंसान इसी से मिट्टी से बना, इसी मिट्टी में जाना है, जबकि इंसान दुनिया का सबसे अशरफुल मखलूकात कहलाता है, सबसे अव्वल दर्जे का है। कुदरत ने जितनी चीजें बनाई उनमें से सबसे टॉप नंबर पे कौन है? टॉप पे इंसान है। वो भी किससे बना है? इसी में। अरे टॉप अशरफुल मखलूकात है, टॉप में है, और वो मिट्टी से पैदा हुआ है। तो मिट्टी बेकार है? मिट्टी का अपना एक मर्तबा। दुनिया का हर चीज मिट्टी से बना, इसी मिट्टी में हम अपना पेट भर रहे हैं, अपना साजो सामान का जरूरियत को पूरा करते हैं। तो मिट्टी का इस तरह से इसका मर्तबा क्या है? बहुत ज्यादा है। तो आसान भाषा में लग रहा है, समझ में आ रहा है कुछ चैप्टर? चलिए अगला एक देख लीजिए, और 1-2 क्वेश्चन होगा तो ठीक है। मिट्टी के तेल की रोशनी में पीर, जवान, पारसा और बदउनवान लोग कौन कौन से अंजाम देते हैं? तो चुपचाप वर्ड में बोलो। पीर मने रे बुढ़वा, समझ आ रहा कि नहीं? जवान मने तुम लोग बच्चा है ना, ठीक। पारसी और बदउनवान, देखो भैया, मिट्टी के तेल की रोशनी में पीर कौन सी होता है? बुढ़वा सबको रात में अगर चलने बोलोगे चल पाएगा? अगले लाइन में गिर जाएगा। तो क्या होता है? लाइट दिखाए तो तैयो दिखा, तो ठोकर खाने से बचा कि नहीं बचा? अच्छा, जवान आदमी अंधेरे में चल जाता है, नहीं चल जाता? थोड़ा सा ताकत है, गिरी हो जाए कोई दिक्कत ना है, छिटक कर पैर धर भर करके रुक लेगा। लेकिन बुढ़वा को एक जरा लग गया था, एक तो दम पहले से न रहता है, समझ में ना? ये वाला दिक्कत है। तो मिट्टी के तेल की रोशनी में पीर, ठोकर, पीर मने बुढ़वा, पीर मने जिसको माना नहीं होगा तीर लगा के वहां लिख दो, बूढ़ा ठोकर खाने से बचते हैं। तालिबे इल्म सबक याद करता है, नमाजी नमाज अदा करता है, पुजारी, देखो यहाँ पे पारसी का मतलब पुजारी है, ठीक है? पुजारी पूजा करता है, चोर चोरी करता है। अरे सब तो पूरा छाप देगा। 2 मार्क्स में आएगा, कम लिखना, 5 मार्क्स 6 पॉइंट छाप देना। छाप सकते हो? कहीं ना कहीं वही 4-5 पॉइंट को हर क्वेश्चन में घुमाया कि नहीं घुमाया? बस आपको ये मुद्दा बात समझना है। मजमून निगार मिट्टी के तेल के किन किन औसाफ का कायल है? फिर भैया किन किन की तारीफ के कायल है? किस बातों की तारीफ की है? तो फिर से आंसर सेम है कि नहीं? अबे वही तो बात को घुमा के पूछ रहा है, आंसर सब तो एक ही है। तो आप लोग देख लीजिएगा। देखो, पुजारी पूजा करता है, फलना करता है, कितनी बार बोले? बोल के हम पक चुके हैं, तुम लोग सुन के भी पक चुके होंगे। तो आई थिंक ये चैप्टर होगा खत्म। किसके बाद ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव का जवाब दे दो खाली, बस सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा, मुद्दे की बात याद रखना हो जाएगा। चले बोलिए, सी पाराए दिल की तसनीफ किसने किया? कौन है? हसन नज़ामी। मिट्टी का तेल किसका मजमून है? देखना नहीं है किताब आपको, बस जवाब दो। अच्छा, मंदरजा जेल में किस मुसन्निफ ने 50 साल पहले कब्र को खुदवाया? ख्वाजा हुसैन नज़ामी का नाम उनके वालिद ने क्या रखा था? किसकी सुलह पॉलिसी की अमल कर दे तो दुनिया में अमन सुकून हो जाएगा? मिट्टी के तेल का। किस तेल में के लोग सर पर चढ़ा लेते हैं? किस तेल को लोग सर पर चढ़ाते हैं? चमेली का तेल। समझ रहा? 4 अनासिर में सबसे हकीकत कौन है? मिट्टी है। सबसे हकीकत अगर है तो वो कौन है? मिट्टी। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात किसे बनाया? इंसान को। मिट्टी का तेल मजमून के मुताबिक दुनिया में कितने अनासिर है? 4। कितने? 4। दो, कितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव है। किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंदी की जाती है उसे कहते हैं। मजमून किस तरह के अदब में शामिल होता है? बोलो, शेरी या अफसानवी या गैर अफसानवी या बच्चों का अदब? तो याद रखिएगा कौन सा? अफसानवी में आता है। कौन सा आता है वो? अफसाना, कहानी टाइप में आता है मजमून। समझे? अफसाना मने कहानी, अफसाना मने कहानी, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, रॉकफेलर किस चीज का तिजारत करता था? ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का नाम? आशिक अली। उन्हें ख्वाजा हुसैन नज़ामी नाम किसने दिया?
अल्लामा इकबाल ने। ख्वाजा हुसैन नज़ामी की पैदाइश कब हुई थी? 1878 में। चैप्टर हो गया आपका क्या? खत्म। तो आज हमने बहुत ही मेहनत और मुशक्कत करके आसान भाषा में आसान तरीके से पढ़ा है। कितने चैप्टर? 2। पर डे 2 चैप्टर, पर डे 2 चैप्टर, 10 दिन में 20 चैप्टर। उर्दू खत्म। तो टेंशन नहीं लेना है, जब तक हम पढ़ा रहे हैं उर्दू आपको टेंशन नहीं लेना है, याद हो जाएगा। बस आप धीरज से रखिएगा, सुनिएगा, हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में।